आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको मुख्यमंत्री जी की ताकत बननी है। जिस सच्चाई की मैं बात कर रही हूँ, उस सच्चाई को साबित करने के लिए क्या मुझे अपनी पार्टी के खिलाफ जाना पड़ेगा? अपनी पार्टी और अपनी सरकार की खिलाफत करने की इजाजत तो कोई पार्टी नहीं देती। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि सब विधायकों को ये लगे कि सरकार गिरने के बाद मैं उन्हें मंत्री पद देने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है हमारी प्रदेश की जनता को संतुष्ट रखने की, और इसीलिए हमने इस मंथन शिविर का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं सारे विधायकों से कहना चाहती हूँ, वो अपने दिल में झांक कर देखें, वो खुद से पूछे क्या वो नारी स्वतंत्रता के समर्थक हैं? आप इस बात को लेकर सारे विधायकों पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? मैंने किसी पर उंगली नहीं उठाई, मैंने सबको अपने दिलों में झांकने के लिए कहा है। अगर सबका दिल साफ है तो खुशी की बात है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, और मैं सच बोलने आई हूँ, सच ही बोलूंगी, क्योंकि समाज में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। किस बदलाव की बात कर रही हैं आप? ये तो सीधे सरकार पर उंगली उठाने वाली बात हो गई। बदलाव आ रहे हैं, और किसी भी सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं होती कि उसे घुमाकर समाज में बदलाव लाए जा सके। रजनी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शारदा देवी जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपको भी बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, लड़कियों की शिक्षा के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आज के हालात से डरकर लड़कियों को माँ बाप स्कूल नहीं भेजते, तो क्या वो शिक्षित हो पाएगी? उन पर बंदिशें हैं, खौफ है, डर है। माँ बाप के दिल से वो डर, वो खौफ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं चाहती हूँ इन सब के लिए नई योजनाएं बनानी होगी। नमस्कार शारदा देवी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, और मैं बेतालपुर की विधायक हूँ, और ये हैं सिद्धि देवी, ये गौरी बाजार की विधायक है। एक बात कहूँ, आज आपकी बात सुनकर दिल खुश हो गया। लगा कि सरकार सचमुच अगर जो इसी तरह से अपनी योजना पर काम करे तो कोई भी लड़की अशिक्षित नहीं रह पाएगी, और किसी भी लड़की की काबिलियत बेकार नहीं जाएगी। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो ये चाहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर हम सबको आवाज उठानी चाहिए। सच कह रही है आप। आवाज तो हम सब भी उठाना चाहते हैं, पर क्या है ना, अपनी बात को रखना और उसी को मनाना इतना आसान भी नहीं है। तो क्या इसके लिए हमें हार मान लेनी चाहिए? देखिए, हर क्षेत्र में औरतों की भागीदारी है। राजनीति में भी औरतों की भागीदारी इसीलिए है ताकि औरत कम से कम औरत के लिए आवाज तो उठा सके। और राजनीति में आने के बाद, विधायक बनने के बाद अगर आप लोग औरतों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब आपका राजनीति में आने का? आप मेरी बात भूल रही हैं जो मैंने सबके सामने कही थी कि मैं विधायक तो जरूर हूँ, लेकिन हमें कम आंका जाता है, हमारी बातें कम सुनी जाती हैं। तो फिर आप लोगों को अपनी बात जोर शोर में कहनी चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो आपकी बात जनता तक कौन पहुंचाएगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
वैसे आपसे मिलकर हमें बहुत बड़ी ताकत मिली है। और मुझे तो लगता है कि हम सब मिलकर प्रदेश की समस्याओं से लड़ सकते हैं। नारी शिक्षा और सुरक्षा को लेकर हम अपनी बातें सरकार के आगे रख सकते हैं। हर समस्या पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं से हरदम यही कहती हूँ कि वो लोग अपनी क्षमताओं को पहचाने, और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ। आज औरत हर क्षेत्र में भागीदारी तो कर रही है, लेकिन अपनी क्षमताओं को भूल चुकी है, और यही वजह है उसे कमतर आंका जाता है। दरअसल आज भी औरत हुक्म सुनने की आदत से निजात नहीं पा रही है, इसलिए किसी की भी बात चुपचाप मान लेना उसका स्वभाव बन चुका है। शिक्षा और सुरक्षा हर नारी का अधिकार है, और हम ये अधिकार दिलाकर रहेंगे उन्हें। शारदा जी, हम सब आपके इस मुहिम में आपके साथ हैं। धन्यवाद। जी हाँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, बस वो आते ही होंगे। जी आचार्य नमस्ते। अरे मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। और सुनाइए, आज मंथन शिविर में क्या हुआ? जी, आज तो सभी को बोलने का मौका दिया गया। सारे विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी, और सबसे पहले महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया गया। क्या महिला विधायकों को हमारी सरकार से कोई शिकायत है? जी, शिकायत है, और जायज भी है। वो कह रही थी कि उन्हें कमतर आंका जाता है, उनकी बात कम सुनी जाती है, और जो भी कुछ शारदा देवी ने आज कहा, उनका भाषण सुनकर सारे विधायक ताली बजाने को मजबूर थे। ऐसा क्या कह दिया शारदा देवी ने? नारी सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो माता पिता में से डर निकाल, क्योंकि उस डर के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं भेजते। अगर उनका डर दूर हो गया तो फिर लड़कियों की शिक्षा पूरी हो पाएगी। वाह, बात तो उन्होंने बड़े कायदे की है। हाँ, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उनमें से कोई भी पूरे तौर पर कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को जो प्रोत्साहन राशि बाद में दी जाती है, उसकी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जो उन्हें स्कूल से लाने ले जाने में खर्च की जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके माता पिता निश्चिंत होकर उन्हें स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। हाँ, ऐसी योजनाएं तो होनी चाहिए, और इन योजनाओं पर काम होना बहुत जरूरी है। शारदा देवी की बातों में दम तो है पापा, लेकिन क्या आपके मुख्यमंत्री जी इस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहना पाएंगे? अफसोस तो यही है पापा, जो इन बड़े बड़े पद पर बैठे हैं वही इन मसलों पर गंभीर नहीं है। आचार्य जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शारदा देवी की बातों में इतना दम है कि वो अपनी किसी भी बात के लिए सरकार को छुपा सकती है, और इसीलिए उन्होंने जब अपनी बात रखी तो सारे विधायक ताली बजाने को मजबूर थे। हाँ, पहली बार शारदा देवी ने चुनाव जीता है, और पहली बार वो इस मंथन शिविर में शामिल हुई हैं, और अगर इस तरह उन्होंने लोगों का दिल जीता है तो सचमुच उनकी बात में बहुत दम है। अब तो देखना यह है आचार्य जी, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उस पर मुख्यमंत्री जी कोई पहल करते हैं या नहीं।
या फिर विधानसभा में दोबारा इस सवाल को उठाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अरे मंथन शिविर में विधायकों को बोलने के लिए ही तो बुलाया जाता है और आखिरकार उन्हें बोलकर ही संतोष भी करना पड़ता है। शारदा देवी ने मुद्दा तो अच्छा उठाया, खुलकर बोली भी, लेकिन उनके बोलने से सरकार थोड़ी चलती है। मुख्यमंत्री जी, इस तरह से सबकी नजरों में आ जाना भी तो बहुत बड़ी बात है। और अगर अपने भाषण से शारदा देवी ने सारे विधायकों पर अपनी छाप छोड़ी है तो आप भी उसे पूरी तरह से नाकार नहीं सकते। मैं मान भी तो नहीं सकता। क्या मैं सबके सामने ये जाहिर करूंगा कि मैं खुद ऐसी बातें नहीं सोच सकता और मेरे विधायक मुझे सलाह देते हैं और मैं उनकी सलाह पर सरकार चलाता हूं? होता है क्या ऐसा? बात ये नहीं है मुख्यमंत्री जी, आज ये बात शारदा देवी ने मंथन शिविर में कही है। कल यही बात वो विधानसभा सत्र में भी उठाएंगी और ये कह के उठाएंगी कि मंथन शिविर में ये बात रखने के बाद भी सरकार ने इस पर अभी तक कोई पहल नहीं की। तो तुम क्या चाहते? मैं सिर झुकाकर शारदा देवी की बात मान लूं? न जाने कितनी नीति होती है मुख्यमंत्री जी, और शास्त्रों में भी सबकी अलग अलग नीतियां लिखी है। कूटनीति, रणनीति, आज सब कुछ राजनीति में शामिल है। आपको भी राजनीति में कूटनीति से ही काम लेना होगा। मतलब ये कि आपको शारदा देवी की जुबान तो बंद करनी ही होगी, और जुबान बंद करने के लिए आपको करना ही क्या है? इसके लिए एक टीम के गठन की घोषणा कर दीजिए जो पूरे राज्य में इस योजना पर काम करे और उसकी रिपोर्ट बनाकर उसके आधार पर ये योजना लागू की जाएगी। हाँ, ठीक कहा तुमने लल्लन। उस रिपोर्ट के आने में ही 1-2 साल लग जाएंगे। पूरे प्रदेश का मामला है, हजारों गांव हैं, लाखों लड़कियां हैं। जब तक रिपोर्ट आएगी हो सकता है चुनाव करीब आ जाए और हम खुलेआम कह सकते हैं कि हमने उस योजना पर काम शुरू कर दिया, और अगर हम चुनाव जीते तो हम उसे बहुत बड़े स्तर पर लागू करेंगे। वाह लल्लन, तुम सचमुच बहुत अच्छे सलाहकार हो। सही वक्त पर हरदम सही सलाह देते हो। हर उतार चढ़ाव देखा है उसने, वो राजनीति को समझती तो अच्छी तरह है। इसीलिए तो कहता हूं कि आप उनको किसी तरह घर लेके आइए। आपके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए वो भी एक जरिया बन सकती है। जिंदगी का भंवर है। मैं तो हैरान हूं सक्सेना, भी हैरान हूं ये सुनकर कि शारदा ने पार्टी के विधायकों के सामने ऐसा भाषण दिया। उसकी तो जुबान भी नहीं खुलती थी। मेरे सामने बात करते करते वो हकलाती थी और अपने पार्टी वालों के सामने ऐसा भाषण दिया। अरे मंत्री जी, आप समझते काहे नहीं है? देखने वाली बात यह है कि शारदा जी ने बोला है तो किस विषय पे बोला है? लड़कियों की शिक्षा और आजादी के विषय पे। इससे क्या फर्क पड़ता है सक्सेना? फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जब दिल को किसी बात का दुख होता है ना, तो सोच बहुत दूर तक जाती है। और शारदा जी ने अपनी बेटी खोई हुई है। दिन रात वो बेटियों के बारे में सोचती होंगी, इसलिए वो बहुत अच्छा बोल गई। ठीक कह रहे हो सक्सेना, लेकिन विषय चाहे जो कुछ भी हो, शारदा ने अपना एक मकाम बनाना शुरू कर दिया। अरे क्या शुरू कर दिया है? हद हो गई है। अरे इनके अनुभव और आपके अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होगा ना। हाँ? इस फर्क को कोई भर नहीं सकता है। हाँ सक्सेना, मैं अपने अनुभव और उसके अनुभव की तुलना कहां कर रहा हूं, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
लेकिन वो दूसरी विधायकों की नजर में तो आ ही गई ना। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हा? जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे विधायक विधायक ममेरे और चचेरे भाई। अरे हद हो गई, वैसे हैं तो सब एक ही ना। वैसे मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप माने तो। कैसी बात? वो ये बात है कि अच्छा होगा आप किसी तरह शारदा देवी को मना करके घर ले आइए, क्योंकि उनके ऊपर आपका बहुत असर नजर आता है। नजर क्यों नहीं आएगा सक्सेना? राजनीति में शारदा उतरी नहीं थी, लेकिन राजनीति के सारे रंग उसने देखे हैं। हर उतार चढ़ाव देखा है उसने। वो राजनीति को समझती तो अच्छी तरह है। इसीलिए तो कहता हूं कि आप उनको किसी तरह घर लेके आइए। आपके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए वो भी एक जरिया बन सकती है। बहुत जिद्दी है वो सक्सेना, बहुत जिद्दी है वो। और उसके सर पर ईमानदारी और समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ है। वो इतनी आसानी से आने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर भी सर, आपको इस बात की कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। मीनाक्षी की यादों में रुकते रहोगे? अब इन यादों से बाहर आ जाओ। तो मेरी जिंदगी से जा चुकी है, उसकी यादें ही तो रह गई। ये यादें ही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। उदासी की चादर ओढ़कर कब तक जिंदगी काटोगे? इसीलिए तो कहते हैं कि गुजरे हुए लम्हों को भूल जाना ही अच्छा होता है। आचार्य जी का फोन। नमस्कार आचार्य जी। हाँ प्रदीप जी, नमस्कार। शारदा देवी से बात कराइए। क्षमा चाहते हैं सर, लेकिन वो तो अभी तक शिविर से लौटी नहीं है। ओह। जी कोई खास बात हो तो हमें बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे, या फिर उनके लौटने पर हम आपसे बात करवा देंगे उनकी। खास बात बस इतनी है कि आज हमने उनकी बहुत तारीफ सुनी। उन्होंने मंथन शिविर में ऐसा भाषण दिया कि सारे विधायक गदगद होकर तालियां बजाते रहे। बस इसी बात की बधाई देने के लिए हमने उन्हें फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ये तो मैडम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। इंसान की तारीफ तो तभी होती है ना जब दुनिया के सामने उसकी काबिलियत आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि शारदा देवी ने आज के मंथन शिविर में समस्याओं को उछालने के बजाय उनके समाधान की बात। मैं उनकी इस बात का दिल से अभिनंदन करता हूं और उनसे कहिएगा कि उन्हें बधाई देने के लिए मैंने फोन किया। जी धन्यवाद आचार्य जी। हम कह देंगे उनसे और आपकी बात भी करवा देंगे उनसे। उनसे यह भी कहिएगा कि जो योजनाएं, जो प्रस्ताव उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं, हम उन पर अमल करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। और इस विषय में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। जी आचार्य जी, हम कह देंगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आचार्य। क्या कह रहे थे आचार्य जी? कमाल की बात है, आज मैडम ने मंथन शिविर में ऐसा क्या कह दिया कि आचार्य जी भी फोन पर बधाई देने पर मजबूर हो गए। और वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से भी बात की उन्होंने। देखिए, मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बलदेव सिंह का हाथ है। और मैं ये जानना चाहता हूं
कि शारदा देवी और बलदेव सिंह के अलग होने के पीछे कहीं कोई राजनीति तो नहीं है? जिंदगी एक भंवर है। आचार्य जी भी यही चाहते हैं कि शारदा देवी ने जो योजना सामने रखी है उस पर अमल होना ही चाहिए। आपको तो पहले इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द इस बात पर अमल करेगी। तुम ठीक कहते हो। नमस्कार मुख्यमंत्री। नमस्कार, आइए बैठिए। माफी चाहूंगी मुख्यमंत्री जी, शारदा देवी बोलती रही और मैं उन्हें चुप नहीं करा सकी। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद आपको चुप रहने का इशारा किया था, क्योंकि राजनीति में विरोध भी इस तरह किया जाना चाहिए कि सामने वाला ये ना समझ सके कि विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए किया जा रहा है। समझ रही ना आप मैं क्या कह रहा हूं? समझ रही हूं मंत्री जी। मेरा मानना तो यह है कि किसी की जुबान बंद करने के लिए तर्कों का होना जरूरी है। तर्क शक्ति के जरिए ही किसी को समझाया जा सकता है। संतुष्ट किया जा सकता है और उसकी जुबान पर लगाम लगाया जा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें यह भी तो नहीं पता था कि जिस शारदा देवी ने घर से अभी अभी कदम निकाले हैं वो इतना लंबा और इस तरह का भाषण देंगी। आज पहला दिन था, उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी। अब आप ये सोचिए कि उनकी छोड़ी हुई छाप को धूमिल कैसे किया जाए। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ जो योजना उन्होंने सामने रखी थी उसे गलत और निरर्थक कैसे साबित किया जाए। नहीं, उस बात को गुजरी हुई बात समझकर चलना चाहिए। लेकिन कल भी वो इसी बात पर बोलेंगी। उनको चुप करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया गया है। मुख्यमंत्री जी की ओर से ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। शारदा देवी के बताए हुए योजनाओं पर बहुत जल्दी अमल किया जाएगा। बस उसके बाद इस विषय पर बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक, लेकिन मंत्री जी, सरकार के खिलाफ जो विधायकों में रोष है उसके बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, देखिए मैंने इसी बारे में आपको बात करने के लिए बुलाया है। देखिए मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बलदेव सिंह का हाथ है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि शारदा देवी और बलदेव सिंह के अलग होने के पीछे कहीं कोई राजनीति तो नहीं है? इतना तो तय है, आपकी और मेरी राजनीति बिल्कुल अलग, राजनीति के सिद्धांत अलग, और इसी राजनीति की वजह से हमारे रास्ते भी अलग होते हैं। और जिस दिन मुझे ये सच्चाई पता चली कि आपने किसी के कहने पर माँ और पापा के बीच दीवार खड़ी की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।